बड़ी साहब पहले तो आ जाते हैं कि ये आपको लगता है कन्विंस कर लिया है परवेज़ इलाही साहब ने कि जनाब ये हुकूमत ना तोड़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब असम्बली तहलील करने का ज़हनी तौर पर फैसला कर चुके हैं। वो कल वो पार्लियामेंट्री पार्टी 2 असम्बलियाँ कम अज़ कम, KPK और पंजाब, यकीनन ये 2 ही उनके पास है ना। कश्मीर भी तो वैसे उनके पास नहीं, है। वो उस तरफ नहीं जा रहा है, उसका पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ लिंक नहीं है, उसने कर रहे। परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है, मेरी इतला के मुताबिक उन्हें कहा कि 2-3 प्रोजेक्ट हैं, इन्हें कंप्लीट कर लिया जाए तो हमारी गुडविल होगी। उनका जिक्र किया प्रोजेक्ट्स का उन्होंने, प्रोजेक्ट का। और दूसरी उनका एक ख्याल है, आगे मुझे नहीं पता, देखें मेरी तो इतने बड़े लोगों तक रसाई नहीं है, कि अगर हम दोनों असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो वफाकी हुकूमत, उनका एक ख्याल है, पहले ही वैशी हुई है। नैब और FIA को उन्होंने बड़ा गर्म किया हुआ कि जी बदले लो, इंतकाम की सियासत जो हर रविश है सियासत में, तो उस वजह से वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा डिले किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब तो अभी तक उनका ख्याल है कि 10 तारीख तक कर दिया जाए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन साइड आ रही है कि 10 तारीख तक शायद तहलील ना हो, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। उधर मोहन सलाई साहब ने तो लिस्टर क्लियर कहा है, लेकिन कई सब दूसरी तरफ हुकूमत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुकूमत तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही बड़ी साहब। नहीं ना, ठीक तो नहीं, ठाक चल रही है। अच्छा, पटाखा। देखिए, आपने सुनाया नहीं था कि वो एक बंदा इतने कलेक्शन हारा, तो मेरा दोस्त गुजरा था, तो उसने कहा कि पटाखे की आवाज है तो लगता है हार गया। तो अब हुकूमती कायदीन की ठा वाली बात है कि हार गए। वजह यह है, देखे, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है जिद, एक होती है ना, एक होती है खबर, एक होता है तबसरा। इन अलग की अलग अलग तशरीह है। आसफ अली जरदारी साहब का मैं सुन रहे थे, 7 जिस बंदे की पंजाब में सीटें हों और वो अदम एतमाद लाए, बात समझ नहीं आती। अगर नून लीग करे तो यार उन्होंने सेंटर गिरा दिया था। नहीं, सेंटर उन्होंने नहीं गिराया था, माफी चाहता हूँ, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं। सामने तो वही थे ना यार, सामने छोड़े। देखे, एक आप फायर करते हैं, उस बंदूक को सजाए मौत नहीं होती, निकलती तो गोली बंदूक में से, पिस्टल में से है। इमरान खान पर हमला उस पिस्तौल ने नहीं किया, उसके पीछे एक माइंड सेट था कि इस इमरान खान जो मुलो मकबूल तरीन लीडर है, इसको मार के 2 बड़ी जमातें अपने लिए रास्ता साफ करें। अब आप उस पिस्टल को सजाए मौत नहीं हो सकती, गोली लगती है 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 की। तो जरदारी साहब ने उस वक्त भी कुछ नहीं किया। नहीं, आप मुझे उसी पॉइंट पे रहे, हुकूमत के लिए खबरें क्यों अच्छी नहीं है? आप सेंटर की बात कर रहे हैं। हुकूमत, अगर इन्हें सहारा ना मिला, हुकूमत वफाक में पहले नो कॉन्फिडेंस का वोटर सदर कह सकते हैं। मैंने लफ्ज का सहारा ना मिला, रूलत गए हैं, चस बड़ी आई। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है सहारे मिल जाएंगे? देखें, उसके अभी बारे तक कोई यानी नहीं है। उसके बारे में मैं आजकल थोड़ा सा सच को दफन किया हुआ है। एक इंसान दफन होता है, जब मरता है अल्लाह मालिक हकीकी के पास चले जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को सच से बहुत नफरत है। पाकिस्तान में हर ताकतवर की पाकिस्तान में अपना सच है। वो कहते हैं ये ना चले, ये काला क्यों है, ये पीला क्यों है, नीला क्यों है, लाल क्यों है। लेकिन अगर सहारा ना दिया, हुकूमती इत्तेहादी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहा हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते, आप दोहरा म्यार अपना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। किसने कहा है? मैंने जरा थोड़ा दोबारा कहिएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात ने वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ को वजारत मांग रहे होंगे, हम दे देंगे। देखिए, ब्लैकमेल कर रहे हैं या जाना हट रहे हैं, वो उनका एक ख्याल है। आपको 70 तो वजारतें हो गई हैं। देखिए, 75 हो गई हैं। ये 101 वजारतें दे सकते हैं। डिफॉल्ट तो आपका मुल्क होना है, मेरा पाकिस्तान होना है, 22 करोड़ का होना है। वजारतें माले मुफ्त दिले बेर है, उनके अखराजात पता कितने हैं? तो कादी साहब मेरी समझ से बाहर है ना, इनके पास पंजाब में अदम एतमाद की नंबर गेम पती है। अगर परवेज़ इलाही इनके साथ चले जाते हैं, वो परवेज़ इलाही उसी सूरत में जाएंगे, चाय पी लो जरा।
अच्छा, इसका मतलब है अलवी साहब भी आप कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें? क्यों, कानूनी तौर पर कह सकते हैं। एक वोट की अक्सरियत है, इधर 10 वोटों वाली असम्बली को पंजाब में कह रहे हैं तहलील नहीं हो सकती। यार कहता झूठे आवे एक झूठ और बोल जा, वो सुना है, ये तो कह रहे हैं हम KPK में ला रहे हैं जहां 35 वोटों का फर्क है। यार अनबिलीवेबल बातें हैं ना। पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे मौजे होते रहते हैं। जब तक लालची और सादा लोग जिंदा ना ठग भूखे नहीं मर सकते। अच्छा, मैं आपको ये मैं मिसाल है कि यार ये आप बिल्कुल मुझे अंडर मुझे किसी ने सुनाई थी, जब तक सादा और बेवकूफ लोग नहीं, वो किसी ने मुझे कहा था कि जब तक लालची लोग मौजूद हैं ठग भूखे नहीं मरते। अच्छा, ये सादा आ जाते हैं, डर जाते हैं बेचारे, दूसरा समझता मेरी बड़ी ताकत है, मैं पहलवान हूं। मुतवक्को डिसोल्यूशन के बारे में हमारे वजीर दाखिला साहब ने कुछ कहा है, जरा वो देखते हैं। अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में कि वो KPK की और पंजाब की असम्बली तोड़ते हैं, तो दोनों असम्बलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक, तो डिले हो जाएंगे। बड़ी साहब, डिले कैसे हो सकते हैं? क्या क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो रिक्वायर करता है कि आप इलेक्शन कराएं, जो मेरी ये शायद मियां मंशा की बात कर रहे हैं, या मंशा जो होती है कि ख्वाहिश आइन की मंशा, मतलब आइन के मुताबिक नहीं, आइन का इनके साथ क्या ताल्लुक? माफी चाहता हूँ यार, मैं आपसे इख्तिलाफ यार, हमारे वजीर दाखिला है, हमारे दोस्त हमारे भी हमारे शोबे भी आ जाते हैं कभी कभी। नहीं, मेरी तो बरतानिया दौर की है, मुझे तो उन्होंने 2-3 दफा कहा तुझे कलाशनकोव का लाइसेंस चाहिए, मैं क्या मैंने चिड़ी नहीं मारनी, मैनू ताड़ा अदारा छड़ेगा तो नहीं। तो आपका ख्याल है ना कि आपकी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए? नहीं काजी साहब, मंशा की तरह तशरीह करें, मुझे समझा नहीं मैं मंशा। उन्होंने इशारा दिया है कि भाई हम कोई ना कोई मसलन देखें भट्टी साहब, यहाँ पे नजरिया जरूर तो चलते ही रहे। अगर जमहूरी जमातें आइन को तोड़ने का अहद कर चुकी हैं, फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर आपने आइन ना और कानून ताकतवर ने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ, हर ताकतवर की अपनी मर्जी है, जरा वो सांस लेता तो ये मुट्ठी दबाते हैं और उसका सांस घुट जाता है, उसमें फिर अरशद शरीफ शहीद हो जाता है, उसमें लोग फेर हो जाते हैं, उसमें दर्जनों मुकदमात मर जाते हैं, क्योंकि आप ताकतवर की ख्वाहिश के बरक्स सच बोलने की कोशिश करते हो। तो वो जो कानून है ना, उसका ये मुट्ठी देखा ना, ये मैं दबाऊंगा तो उसका सांस घुट जाता है, वो जिंदगी की बाजी हार जाता है, जैसे कीनिया में अरशद शरीफ हार गया। उसकी वालदा ने 1 करोड़ दफा मोहतरम काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिन्नत समाजत की, हाथ जोड़े के खुदा के वास्ते इसका एक इलेक्शन कमीशन बना दिया। एक और बात भी मैं सुन रहा था कि जो हमारे हालिया नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब तशरीफ आए हैं, उन्होंने वो जो हमारे अरशद शरीफ हैं उनके बड़े यानी उनकी तारीफ किया करते थे। मैं तो इतने बड़े ओहदों के अब नाम ही लेने छोड़ दिए। जो जिन साहब का आपने नाम लिया है वो पाकिस्तान के 2 अहम ओहदों पे रहे हैं, और अब अहम ओहदे पे आप भी, और अब पाकिस्तान के सबसे हैं। तो अरशद शरीफ उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखते थे। He always spoke very high of आर्मी स्टाफ, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मेरी तो वहाँ तक रसाई नहीं है, लेकिन दुआ करें कि काजी साहब मैं बता दूँ, ये बचा रहे हैं, पंजाब गिराना चाह रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं वफाक इनकी हाथ से निकल रहा है ज़रा किसी ताकतवर ने। अच्छा लें जी, इस मुल्क के मतलब बहुत जिन्हें कहा जाता है कि बड़े जोड़ तोड़ के बादशाह जारी साहब उनकी बात सुनते हैं। अच्छा, ये गुमराह लोगों को हम हदायत कैसे देंगे, कैसे सीधे रास्ते पे लाएंगे? कोई जो हमने एक जो सीधा रास्ता तख्लीक किया था सिंध हाउस में, उस तरह का कोई होगा? काजी साहब, जिसको अल्लाह ताला हदायत ना दे उसके दिलों पे मोहर लगा देता। अब मुझे एक बात बताए, वो कह रहे हैं कि हम पंजाब और KP में अदम एतमाद लाएंगे। इनकी सीटें कितनी हैं पंजाब और KP में? टोटल सीटें कितनी हैं? वो कह रहे हैं लोग गुमराह हैं, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। मतलब है जो अगर पंजाब की 7 सीटें हैं और टोटल मेरा ख्याल 200 कुछ हैं, तो इतना इसका मतलब है बाकी मुल्क की 95% पंजाब के लोग गुमराह हैं, क्योंकि उन्होंने इनके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो गुमराही के इस आलम में आप आगाही क्या देंगे? क्या देंगे आप? मिसाल देंगे सिरे महल की, स्विस बैंक की। वैसे भट्टी साहब, मैं इससे हट के आपसे सवाल करता हूँ, इकोनॉमी मुझे बताएं KPK में ये किस तरह ला सकते हैं और इनके कौन से दोस्त गुमराह हैं? भट्टी साहब, वतन अजीज़ की तारीख में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, उसका क्या जिक्र करना, मगर मैं आपसे एक और सवाल करने लगा। लुटन वाले रज रज लुटे सोए तुसी भी होते सोए सीवी हैं।
अखियां दी लाली पई दसती है काजी साहब रोए तुसी भी उत्ते नहीं भट्टी साहब एक मुझे बात बताएं, खान साहब प्रेशर तो रखे हुए हैं लेकिन इस वक्त मैशत ने रॉक बॉटम पे जाना है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे और हम इस डिफ़ॉल्ट से बच जाएं। मगर ये अब जिस तरह बिजनेस बैनों से हमारी बात हो रही थी, एलसीज बंद हुई हैं, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ऐसे वक्त में ये अगर हुकूमत कर रहे हैं तो खान साहब को चाहिए नहीं हुकूमत करने दें जब तक रॉक बॉटम नहीं आता और फिर कोई हम कोई वी शेप रिकवरी करते हैं या एल शेप रिकवरी करते हैं। कोई भी चीज़ गैर आइनी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो कमिटमेंट कह रहे हैं इलेक्शन कराने का, ये उनका हक है। हाँ, हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही है, उनका हक है। हुकूमत भेजने के आइनी तरीके यही हैं, अदम एतमाद या वो खुद रिजाइन दे दें। तो रह गई इकॉनमी, माशी सूरत हाल। तो डू यू थिंक ये 4-4 दफ़ा पहले रहे हैं जिनके बार बार रहने से तो ये समाजियत की तबाह हाली हुई है। आप भी उस बंदे बीमार आदमी से इलाज मांग रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। 4 दफ़ा हुकूमत मिली है तो इन्होंने इकॉनमी सेट नहीं की। इन 7 माह में इमरान खान का दौर मैं मिसाली नहीं कह रहा, लेकिन उससे इसके साथ कंपेयर करें तो मिसाली तो वो वलियों का दौर लगता है। तो लिहाजा इकॉनमी ना इनका इशू था। हाँ, ये पाकिस्तान की अगर कोई अदारे हैं 2-4, मुझे नहीं पता वो कौन से हैं, अगर उन्होंने सोचना है सोचे। नहीं वैसे कुछ काम तो हुए हैं ना, आज अदालतों ने कुछ जो केसेस 50 करोड़ से कम की करप्शन के थे वो वापस कर दिए क्योंकि कानून बन गए, अदालतें भी मजबूर हैं। काजी साहब, आपने इमरान खान की एक मार्च में लेटर आता है साइफर, अब मुझे बात कंप्लीट करनी थी। उसमें कहते हैं अगर इमरान खान ने खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद एक दूसरे के पुराने दुश्मन, सियासी रकीब, उनको इकट्ठा कराया जाता है, एक प्याले में रखा जाता है और ज़बरदस्ती बांध के मैं कह रहा हूं वो अपनी मर्जी से नहीं आए। तो इकॉनमी कैसे बचेगी? इकॉनमी का इसका मतलब है गर्दनी आपने बैरूनी आंखों को खुश कर लिया, डोनाल्ड डू खुश हो गया, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत चले गई। ये तो बहुत ज्यादा तजर्बाकार थे आपके मुताबिक, इनके पास तो आइंस्टाइन इसहाक डार था, तो कहाँ डॉलर आज? बिजली की कीमत बड़ी उम्मीद थी हमें डॉलर चाहिए थे, हमने खरीदे नहीं कि डार साहब आएंगे तो खरीदेंगे। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री का है। तो काजी साहब ये माने ये मुल्क को कंगाल कर रहे हैं।